हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले चरण में मतदान के महज 6 दिन बचे हुए हैं। पश्चिमी यूपी में किसानों का मुद्दा गर्म है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन खत्म करवाने के बाद सरकार ने एमएसपी पर कमेटी बनाने का वादा पूरा नहीं किया। और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद एमएसपी पर कमेटी बनाई जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा में ये बड़ा ऐलान किया है। मेरे सहयोगी प्रशांत ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या अपडेट इस खबर पर? चुनाव से एन पहले इस तरीके की घोषणा संसद में सदन से क्या मायने निकाले जाएं? जी देखिए शोभना, राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से ये सवाल पूछा गया था और उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कमेटी बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका वादा किसान संगठनों से किया था। हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों से उसके मुताबिक कृषि मंत्रालय ने चुनाव आयोग से इस बारे में उनका मंतव्य मांगा था, उनकी राय मांगी थी कि क्या इस वक्त कमेटी बनाई जा सकती है, क्योंकि सरकार कमेटी बनाने की प्रक्रिया में लगी हुई थी। अब कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग ने मंत्रालय से कहा है कि वो इस कमेटी का गठन चुनाव के बाद ही कर सकते हैं और इसीलिए आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में यह ऐलान कर दिया है कि जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म होगा कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसमें किसान संगठनों, सरकार, अर्थशास्त्री, सभी क्षेत्र जो कृषि और किसानों से जुड़े लोग हैं वो शामिल किए जाएंगे। तो इस बड़ा ऐलान बिल्कुल आपने ठीक कहा, किसान केंद्र बिंदु में है और ये बड़ा ऐलान खुद कृषि मंत्री ने किया है आज राज्यसभा। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ जैनेंद्र जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, किसान एक लंबे समय से एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। अब उस पर कमेटी बनाने की बात की गई है। चुनाव आयोग कहता है कि साहब आप ये कमेटी बाद में बनाइए, लेकिन घोषणा एन चुनावों से पहले कर दी जाती है। पंजाब में चुनाव है 20 तारीख को, 10 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किसान खुश हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, कृषि मंत्री का बयान अभी अभी आया है। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है, लेकिन निश्चित तौर पर कृषि मंत्री ने जो बात कही है तो किसान संगठन जो है वो इसका स्वागत ही करेंगे। हालांकि कमेटी किस तरह से बनती है, उसका स्वरूप क्या होता है, इन चीजों पर अभी सारी तस्वीर जो है स्पष्ट होनी बाकी है। जहां तक चुनाव आयोग की बात आपने की शोभना, तो आचार संहिता लागू है और संभवतः इस वजह से चुनाव आयोग ने यह सुझाव दिया होगा और कमेटी अभी सरकार ने बनाई नहीं है। यह साफ किया है सदन के पटल पर कि विधानसभा चुनाव के बाद कमेटी बना दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक कदम और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने को लेकर एक कदम और सरकार आगे बढ़ी है। कल तक किसान संगठन किसानों को भरोसा दिया था, वादा किया था, क्षमा चाहती हूं कमेटी। हाँ, आपके रोक रही हूँ, काट रही हूँ आपकी बात, लेकिन सवाल बहुत जरूरी है और आप क्योंकि बहुत करीब से नजर रखे हुए हैं इस पूरे आंदोलन के ऊपर भी आपने रखी और अभी भी चुनाव पे हैं अपनी फील्ड में। मेरा सवाल यह है कि कल तक किसान संगठन ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी को हराना है, बीजेपी से नाराज हैं। आज अगर कृषि मंत्री इस तरीके की घोषणा करते हैं तो क्या माना जाए जो किसानों की नाराजगी है उस वोट बैंक को साधने की ये बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से, और क्या किसान मान जाएगा सिर्फ इस घोषणा से, नाराजगी दूर हो जाएगी? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है और इसीलिए मैंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की प्रतिक्रिया अभी कृषि मंत्री के ऐलान पर नहीं आई है। कल ही संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिशन यूपी का ऐलान किया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में जाकर के किसान संगठन बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाने वाले थे और उसमें जो प्रमुख मांग थी वो एमएसपी कमेटी की ही थी कि सरकार ने वादा किया था, लेकिन अभी तक एमएसपी को कानूनी दर्जा देने को लेकर कमेटी नहीं बनी है। तो अब जबकि सदन पटल में पर सरकार ने यह बात दोहराई है और साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद जाएगा, देखना होगा कि क्या मिशन यूपी को किसान संगठन स्थगित करते हैं। हालांकि एमएसपी कमेटी के अलावा और भी मांगे थी। अजय मिश्रा टेनी पर कार्रवाई की बात थी, इसके अलावा मुकदमा वापसी की बात थी, मुआवजे की बात थी। तो जिन बिंदुओं पर किसान संगठन मिशन यूपी की बात कर रहे हैं उसमें से एक अहम बिंदु पर सरकार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद ये होगा। तो हो सकता है कि बचे हुए 3 बिंदुओं को लेकर के मिशन यूपी किसान संगठन जारी रखे, या ये भी हो सकता है कि एक बड़ी मांग पूरी हुई है तो सरकार के सकारात्मक रुख को देखते हुए मिशन यूपी टाल दिया जाए। लेकिन फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और हाँ, निश्चित तौर पर चाहे पंजाब हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो, निश्चित तौर पर कृषि मंत्री के इस ऐलान से सत्ताधारी पार्टी को उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसानों की सहानुभूति जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जैनेंद्र, आप नजर बना के रखिए। जैसे ही किसान संगठनों की कोई प्रतिक्रिया आती है, कोई रिएक्शन आता है, आप फौरन हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। और नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्राकृतिक पद्धति खेती
और एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। सरकार प्रधानमंत्री जी की घोषणा के प्रति प्रतिबद्ध है। कार्यवाही विभाग मंत्रालय में प्रचलित है। चूँकि चुनाव चल रहे थे, इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के सहमति के लिए लिखा था। चुनाव आयोग का जवाब आ गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कमेटी बनाने पर कार्रवाई करें। तो कृषि मंत्री ने आज संसद के पटल से ये घोषणा कर दी है कि चुनाव के बाद फौरन एमएसपी पर एक कमेटी बनाई जाएगी। अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। लेकिन प्रधान जुड़े उन्होंने एमएसपी पे कहा और एक्सप्रेसवे पे कहा कि उनकी सरकार ने एक्सप्रेसवे दिया। मुख्यमंत्री की बहुत तारीफ करी उन्होंने। देखिए, एमएसपी मिलना चाहिए किसानों को, फसलों का ये इंतजाम समाजवादी करेंगे। अभी किसी भी फसल का ये बीजेपी के लोग एमएसपी नहीं दे पाए। काले कानून ऐसे लाए कि मन मर्जी किसानों की फसल खरीद लेते। ये एक्सप्रेस समाजवादियों का बनाया हुआ है। आगे का पूर्वांचल एक्सप्रेस भी समाजवादी सरकार का बना हुआ है। तो अखिलेश यादव से आप कुछ भी पूछिए, वो अपने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है या जो एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया उसका जिक्र करना नहीं भूलते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।